लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन उसकी जिम्मेदार तुम्हारी मदर है। नहीं शेखर, राहुल से शादी करने का डिसीजन मेरा था। मैंने राहुल से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। I tried to make it work with him. I really did. पर मुझे बार बार ये रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ शेखर। नहीं, तुम अब ये भी गलत सोच रही हो, और तुम्हारा इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं है। तो फिर मैं किसके पास जाऊँ शेखर? एक तुम ही तो हो मेरे अच्छे दोस्त। ये सब बातें मैं मम्मा पापा से तो नहीं कर सकती ना। जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो अपना दिल हल्का करती हूँ। तुम्हारे पास आती हूँ तो लगता है कि मेरा कोई अपना है। ऐसा लगता है कि एक सहारा मिल गया है शेखर। रीनी, तुम प्लीज ये सहारा मत लो। शेखर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं कहते थे। जब भी मैं कहती थी कि मुझे तुमसे मिलना है तो मिलते थे। तो अब क्या बात है? तब की बात अलग थी, तब हम दोस्त हैं। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां है, मेरी बीवी है, और मेरे वक्त पर चारू का हक है। तो चारू, मेरा वेट करिए प्लीज, तुम मुझे जाने दो। शेखर, मैं तुमसे ऐसा क्या मांग रही हो जो तुम मुझे नहीं दे सकते? भगवान करे चंदर और चारू का प्यार ऐसे ही बना रहे। सच कहूँ तो मैं इन दोनों के सुखी संसार को ही देखने के लिए आई हूँ। अरे बहू, पर चंदर अभी तक क्यों नहीं आया? जरा पता करो बेटा। माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ, ये अंदर से कुछ लीजिए ना, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें अंडा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा शेखर, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते? हेलो शेखर, तुम अभी तक आपा के घर क्यों नहीं पहुंचे हो? बाय द वे, तुम हो कहाँ? चारू, मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि अचानक एक मीटिंग आ गई। ओ टू हेल विद योर मीटिंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ क्या? माँ जी कुछ नहीं है? एक हम है कि बेवकूफों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और एक तुम हो। इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक मीटिंग्स कर रहे हो। चारू, मैं 5 मिनट पर यहाँ से निकल जाऊंगा, ओके? देखो रीनी, चारू बहुत नाराज है, मुझे फौरन उसके पास पहुंचना है। हम किसी दूसरे दिन मिलकर बात करेंगे, अभी मुझे जाने दो। शेखर, अभी तक तो मैंने तुमसे कोई बात भी नहीं की। You can't spare some time for me. रीनी प्लीज। रीनी, 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 किसका फोन है? मुझे दो। चारू का फोन है। I won't let you talk to her. रीनी, मुझे फोन दो। शेखर, तुम चारू से इतना डरते क्यों हो? मैं बात करूं उससे? तुम क्या बात करोगी चारू से? बता दूंगी तुम यहाँ मेरे पास हो। रीनी, चारू does not like you. मुझे फोन दो। शेखर, if you don't stay with me right now, I swear I'll kill myself. तुम पागल हो गई हो क्या? Oh God. Oh God. हेलो? हेलो चारू? चारू? रीनी, शेखर, I didn't mean it. I'm so sorry. चारू ने हमारी सारी बातें सुन ली। शेखर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'm really sorry. रीनी, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर मी। मुझे अभी जाने दो, हम किसी दूसरे दिन मिलकर बात करेंगे, ओके? प्लीज, मुझे फौरन जाना है। I don't want to hear anything. शेखर, I'm so... Rini, I don't want to hear anything. माँ जी, शेखर नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ शेखर को? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे मगर आप लोग तो खाना खा के जाइए। मुझे नहीं खाना खाना। I just want to go. पर हुआ क्या चंदर को? माँ जी, आपका बेटा है। जब वो आपका ख्याल नहीं रख सकता तो मेरा ख्याल क्या रखेगा? मैं जा रही हूँ। अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकती हैं। नहीं बहू, मैं भी साथ चलती हूँ। चल बेटा। चारू, ऐसा क्या कह दिया शेखर ने? तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने कुछ खाया नहीं? नहीं, फिर कभी खा लेंगे। अच्छा।
आपा चारू है? शेखर, इतनी देर हो गई, तुम कहाँ थे? सॉरी आपा, कुछ काम निकल आया था इसलिए आने में देर हो गई। मगर इतना वक्त हो गया शेखर? तुम्हें मालूम है माँ जी और चारू खाना खाए बगैर यहाँ से चले गए। क्यों? क्योंकि वो तुमसे नाराज थे। तुम आए क्यों नहीं? तुम फौरन घर जाओ, वहां बहुत टेंशन हो रहा होगा। ठीक है आपा। जाओ। ओके। बेकार इतना परेशान हो रही हो। तुम खुद ही तो बता रही थी कि चंदर का ऑफिस दूर है, कहीं फंस गया होगा बेचारा, इसीलिए आ नहीं पाया। माँ जी, आप प्लीज जाके सो जाइए। मेरी परेशानी है, मैं खुद डील कर लूंगी। बहू, तुम परेशान हो तो मुझे चिंता तो होगी ना। और फिर तुमने खाना भी नहीं खाया। माँ जी, अगर आपको भूख लगी है तो आप जाके खा लीजिए ना। चंदर क्या अक्सर देर से आता है क्या? आप प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ेंगे? मुझे तो लग रहा है कि चंदर वहां आना ही नहीं चाहता था। आरके का घर होता तो बात अलग होती। आरके तो उसके अच्छे दोस्त थे ना। माँ जी, अच्छा ठीक है। अरे बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? बहू इतनी परेशान हो रही थी। सॉरी माँ, आज कुछ काम ज्यादा था इसलिए आने में देर हो गई। तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ, मैंने खाना खा लिया। बेटा जल्दी घर आ जाया कर, बेकार में चिंता करती रहती हो। हाँ, तुम सो जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा। ओके। चारू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में कौन सी मीटिंग थी? मैं ऑफिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में ऐसा कौन था जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे ऑफिस में बहुत से इम्पोर्टेंट लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारा मेरे ऑफिस से कोई मतलब नहीं। वहाँ कौन आता है, मैं किससे मिलता हूँ, that is none of your business. That's none of my business. शेखर, ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ? और क्या चाहते हो तुम? कि मैं ये पता लगाती रहूं कि मेरी पीठ पीछे तुम किससे, कब, कहाँ, क्यों मिलते हो? शेखर, I know that you're cheating on me. मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? तुम चाहते क्या? कि मैं ऑफिस जाना बंद कर दूं और दिन भर घर में बैठ तुम्हारी शक्ल देखूं? तब क्या तुम कमा के खिलाओगी? अरे जाओ, जाके बाहर देखो।
$200 रोज कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन से मिलना पड़ता है। घर में बैठ के कहना आसान है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूं। मैं बाहर अपने प्रोफेशन में ईमानदार हूं। अगर तुम्हें ये चीटिंग लगती है then I can't help you. I know that you can't help me. I know very well that you can't help me. लेकिन मुझे एक बात बताओ, दुनिया में और भी तो प्रोफेशनल्स हैं ना? क्या उनकी फैमिली लाइफ नहीं होती? या वो भी देर रात तक तुम्हारी तरह ऑफिस में मीटिंग्स करते रहते हैं? शिखर, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें आपा के घर नहीं आना था तो नहीं आते, लेकिन कम से कम मुझे भी वहां जाने के लिए ना। मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए कहा और इमीडिएटली तुम्हारे फोन कॉल के बाद ऑफिस से निकल गया और ऑल द वे आपा के यहाँ पहुंचा। लेकिन तुम वहां नहीं थी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी चारू? तो मैं क्या करती? क्या करती मैं शेखर? वहां पे बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहती। शेखर, जब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हुई नहीं तो मैं वहां पर क्यों रुकती? डैम इट चारू, तुम मुझे फोन करके बतला सकती थी कि तुम वहां नहीं हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें फोन नहीं किया। और खुद अपने इंपॉर्टेंस की बात करते हो। मैं तुम्हारे लिए कितना important? तुमने ये नहीं सोचा कि मैं दिन भर थका मांदा इतनी दूर ड्राइव करके आपा के पास बेकार में पहुंचूंगा? तो मैं भी सारा दिन घर में अकेले बैठी तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं करती ताकि तुम ऑफिस के बहाने मुझे चीट करो। चारू, I think you've gone out of your mind. तुम माँ की सिंपैथी के लिए सब सीन क्रिएट कर रही हो। अपने हस्बैंड को दिन भर काम करने के बाद ये वेलकम करने का तरीका नहीं है। Believe me, you will regret this decision. शेखर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गिरीश बेटे, आओ आओ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते, आओ। क्या बात है, आज अचानक इधर का रास्ता कैसे भटक गए? बस यूं ही बताने चला है कि मैंने आपके ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो। तुम सिर्फ ऑफिस जाते हो या फिर वहां कुछ काम भी करते हो? वर्मा जी जो भी काम बताते हैं वो तो करता ही हूँ। हाँ, लेकिन वर्मा जी बहुत कड़क आदमी है। अरे उन्हीं के बलबूते पर भैया का सारा काम चलता है और काम के मामले में वो भैया का भी लिहाज नहीं करते। तभी तो भैया अपना करोड़ों का बिजनेस उन्हीं की जिम्मेदारी पर छोड़कर चले जाते हैं। और सुनाओ, काम से खुश तो हो? हाँ बुआ जी, वो ऐसा है कि मुझे जो काम दिया गया है वो तो एक मामूली अकाउंटेंट भी कर सकता है। उस काम के लिए मेरी क्या जरूरत है? देखो गिरीश, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें काम की जरूरत है। और ये सारा जाल तुम्हारी माँ ने फैलाया है। रोज अमेरिका फोन करके शेखर से रोना, चारू से कहकर भैया पर जोर डलवाना, और फिर भैया करते भी क्या? चारू का मन रखने के लिए संकोच में आकर उन्होंने तुम्हें काम पर रख दिया है। ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं तो बैंक में अच्छी खासी नौकरी करता था। उस दिन श्रीकांत जी की बातों से लगा था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ बिजनेस करूं। देखो बेटे, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत फहमी में डाल दिया है तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो तो अमेरिका में चारू के सर पर बैठ गई है ताकि उसके डॉलरों पर हाथ साफ कर सके, और तुम्हें यहाँ भैया के ऑफिस में डाल दिया है ताकि तुम उनसे रोज पैसे मांग सको। वर्मा ने तुम्हें वही काम दिया है जिसके तुम काबिल हो, और फिर बैंक में भी तो तुम अकाउंटेंट का ही काम करते थे। अमीर घर में रिश्तेदारी हो जाने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हारी माँ हमारे दम पर अमीर बने। लड़की दी है, तुम सबको अमीर बनाने का ठेका नहीं लिया है। गिरीश बेटे, अपनी हैसियत में रहो, और काम पसंद ना आए तो छोड़ दो उसे, समझे?